ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की राजकीय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रहेंगी। ये दौरा 3 देशों के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर हो रहा है और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक भी है। पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया की द्विपक्षीय यात्रा हो रही है। वहीं रोमानिया की बात करें तो किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह 30 वर्षों से अधिक समय के बाद पहली यात्रा है। इससे पहले वर्ष 1994 में भी भारतीय राष्ट्रपति ने रोमानिया का राजकीय दौरा किया था। और यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वो मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वो भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। और यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक नॉर्थ मैसेडोनिया जाएंगी। इस दौरान वो राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्वाडोस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वो वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और नॉर्थ मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत नॉर्थ मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। दोनों देशों ने कृषि, औषधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने में गहरी रुचि व्यक्त की है। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। वो रोमानिया के राष्ट्रपति, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सेनेट के अध्यक्ष और रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। वो भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से संवाद करेंगी। राष्ट्रपति की यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 और 22 जुलाई को उत्तर मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति का वहां का पहला दौरा है। राष्ट्रपति वहां अपनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। राष्ट्रपति के इस दौरे के महत्व पर हमारी संवाददाता जयंती झा ने बात की उत्तर मैसेडोनिया में भारतीय राजदूत अरुण कुमार साहू से। द्रौपदी मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा के बारे में हमें और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बल्गेरिया एवं नॉर्थ मैसेडोनिया के भारतीय राजदूत अरुण कुमार साहू जी। सर, आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। धन्यवाद। सर, शुरुआत करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा की। क्या एजेंडा रहेगा राष्ट्रपति मुर्मू के इस दौरे का? ये यात्रा इटसेल्फ इज हिस्टोरिक, ऐतिहासिक है, इसलिए कि पहली बार दोनों राष्ट्रों के बीच में कोई भी इस लेवल का विजिट नहीं हुआ था और पहली बार राष्ट्रपति जी आ रही हैं, तो एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई एज यू नो। इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है और जो भी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से इंडिया का जो ग्रोइंग स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे पूरे विश्व में लाएं, उसकी कोशिश है। सर, आप किन पहलू को अहम स्तंभ मानेंगे भारत नॉर्थ मैसेडोनिया की इस दोस्ती का? क्या वो उद्योग होगा या टूरिज्म होगा, सिनेमा होगा? क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स रहेंगे भारत नॉर्थ मैसेडोनिया दोस्ती के? टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, ये सारे जितने भी हैं उसको कैसे जोड़ना है। बहुत सुंदर जगह है, तो सिनेमा भी बन सकती है। पहले कुछ साउथ की फिल्म यहाँ बनी है, तो हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आए, यहाँ का लोग इंडिया जाए, है ना, टूरिज्म भी बढ़े और यहाँ योगा भी लोगों का बहुत लोग काफी इंटरेस्ट है उनका, तो कल्चरल कनेक्शन ज्यादा है। आप
इंडियन बिजनेसेस के लिए यहाँ पे निवेश की, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा, ज्योग्राफिकली जहाँ ये स्थित है, ये यूरोप के लिए एक गेटवे बन सकता है भारतीय बिजनेस के लिए। जैसे आप जानते हैं, हम इंडिया EU FTA साइन भी किए हैं और होपफुली आशा है कि नेक्स्ट ईयर, आगे की साल ये शुरू हो जाएगी। बट नॉर्थ मैसेडोनिया भी एक कैंडिडेट कंट्री है, तो और इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन इतना अच्छा है कि आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सकते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि एक नई शुरुआत है भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच, तो आप भविष्य में क्या सेक्टर्स देखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि सहयोग के कौन से क्षेत्र रहेंगे दोनों देशों के बीच? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, बाकी सारे जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो रहेगा, एंड देन एग्रीकल्चर रहेगा, एग्रो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एंड ऑटोमेटिव सेक्टर रहेगा। धन्यवाद सर, डीडी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इस यात्रा के बारे में और भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया की दोस्ती के बारे में हमें और जानकारी देने के लिए। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ डीडी न्यूज़ के लिए स्कोपिये, नॉर्थ मैसेडोनिया से मैं जयंती झा। और नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपियो से हमारी संवाददाता जयंती